नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने हमसे बोला tan ऑफ a प्लस बी, यानी कि a कोई एंगल होगा, b कोई एंगल है, और a प्लस बी मतलब a और b का जो सम है वो भी तो एंगल होगा, है ना। तो tan ऑफ, यहाँ पे एनी एंगल लिखा हुआ है, tan ऑफ a प्लस बी ये एंगल ही तो है, tan ऑफ a प्लस बी कितना है 1 है। अब आप मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, हमने ये पढ़ा है, हमें याद है। तो इसका मतलब यहाँ tan के साथ जो लिखा हुआ है भाई राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम है, तो ये एंगल सेम होना पड़ेगा ये वाला, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल होना पड़ेगा 45 के इक्वल, तभी तो ये सिनेरियो सेटिस्फाइड होगा ना। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप आएंगे तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन दिया है उसने या सेकंड रिलेशन दिया है उसने, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो आप देखिए जरा कि a माइनस बी को कितना होना पड़ेगा 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/√3। तो अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी को कितना होना पड़ेगा 30 डिग्री, चेक कर लो भाई, है ना, चेक कर लो। तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सही है, ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर लो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन क्या है 45, और सेकंड इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, a प्लस a कितना आ जाएगा 2a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 45 प्लस 30 75 डिग्री, ठीक है। अब 2 जाके उधर डिवाइड लगा लेगा तो a इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई बताना जरा, 75 डिवाइडेड बाई 2 37 37 37 74 37.5, यस 37.5 आ गया, चेक कर लो, डिग्री 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 है ना, 37.5 डिग्री है ना। बच्चे परेशान मत होइएगा यहाँ पर कि ऐसा क्यों आ रहा है, अब जो आ रहा है सो आ रहा है, क्यों परेशान हो ना। उसके बाद b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लीजिए, कैसे, a की जगह आप क्या रखोगे 37.5, तो a की जगह हमने क्या रखा, मैं लिख देता हूँ रुक जाओ अच्छे से, पहले इक्वेशन क्या थी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। तो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 37.5 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। तो यहां से आ जाएगा 37.5 जाएगा राइट हैंड साइड, b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री। अब इसको माइनस करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है, b इज इक्वल्स टू 45 को लिखोगे 45.0, यस 7.5 करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 37.5, माइनस करोगे 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 7 7, और यहाँ से 3 माइनस 3, तो यहाँ से पॉइंट के नीचे पॉइंट 7.5। तो b का वैल्यू हो गया 7.5 डिग्री और a का वैल्यू हो गया 37.5 डिग्री। अब सुनो एक चीज़ और, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे के रखा है, मैं आपको लिख देता हूँ कंडीशन क्या है, उससे आपको ज़्यादा मतलब है नहीं क्योंकि ये सब हमने क्लास में पढ़ा हुआ है ना डिटेल में, करेक्ट। a प्लस बी, ये कंडीशन होती है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू भी नहीं लगा हुआ है, लेस देन 90 डिग्री, यही कह रहा है। पढ़ लो कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ठीक तो है। a प्लस बी करके देखो अपने मन में, करो जरा, a प्लस बी 45 आ रहा है जो कि 0 90 के बीच में, ठीक है, मतलब ये वैलिडेशन के लिए होता है, हमने क्लास में पढ़ा है ना, ये इक्वेशन की वैलिडेशन के लिए होता है, करेक्ट, कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन वैलिड रहे, क्योंकि हमें पता है कि tan का डोमेन तो बहुत बड़ा होता है, कई सारे एंगल आ सकते थे यहाँ a प्लस बी की जगह, जहाँ पे tan की वैल्यू 1 होती है, बट हम अपने डोमेन में रहते हुए काम कर रहे हैं, ओके। चलिए अकॉर्डिंग टू क्लास 10th काम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना।